Everyone please maintain silence. We are going to start the program. I request everyone to please maintain silence. We are going to start the program. Everyone please welcome. Respected principal sir, vice principal ma'am, teachers, parents, and my all dear friends present here. Life is a beauty to be admired. Life is a wish to be desired. Life is a memory to keep in heart forever. Life is a venture that needs endeavor. I request everyone to please maintain silence as we have started the program. सभी से अनुरोध है प्लीज अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए और शांति बनाए रखिए। प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। Life is a beauty to be admired. Life is a wish to be desired. Life is a memory to keep in heart forever. Life is a venture that needs endeavor. With these beautiful lines, I, Sibrat Kumari, And I, Rishabh Anand, welcome you to this grand celebration of our school's annual function. Today is the day to celebrate life. Today is the day to celebrate love. Today is the day to celebrate happiness. And today is the day to celebrate vibrance. As we begin with today's program, I request Anushka and Shrishti to start with the Tilak and Badge fixing ceremony and felicitate our principal sir, vice principal ma'am and teachers with bouquet and roses as a token of respect.
everyone please clap.
please address the gathering. प्यारे बच्चों, शिक्षक एवं सभी अभिभावकों, आप सबको आपके विद्यालय मिशन ऑफ नॉलेज एनुअल फंक्शन में, वार्षिकोत्सव में आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। हम सब आज यहाँ बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए और उनके मानसिक और अन्य क्रियाकलापों को एक फंक्शन के रूप में देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह छोटी सी जिंदगी जो भगवान ने हम सबको दी है, बोलने तो हम सब 3 वर्ष की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, यह सीखते सीखते पूरी जिंदगी बीत जाती है। कुछ को समझ में आती है और अधिकांश को तो समझ में ही नहीं आती है कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। और इन्हीं सब उलझनों के कारण हमारे जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, यह सब उन्हीं का एक परिणाम सामने को समस्या के रूप में देखने को मिलता है। तो स्कूल एक ऐसा स्थान है कि जहां आपको अच्छा बोलने, अच्छा व्यवहार करने की एक पाठशाला है और इसे आप सब सहजता से और सरलता से सीखें तो आपका जीवन धन्य होगा और एक मानव से एक महामानव बनने की गाथा को आप लिख सकते हैं। हम अपने जीवन में विचारों के साथ जीते हैं, सपनों के साथ जीते हैं और जो विचार हमारे मन में, दिल में आते रहते हैं, वही रात में सपने में भी आते रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें विचार किन विचारों के लिए करना है, ये समझ में आनी चाहिए। हम लोग विचार किए जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, लेकिन विचार क्या करना है हम इसी के बारे में नहीं सोच पाते। इसका एक सरल सिद्धांत है कि विचार वही उत्तम है जो आपको सुख दे और जिस वस्तु या जिस व्यक्ति से संबंधित आपका विचार है वह उसको भी सुख और उसको भी आनंद प्रदान करे। तो हम सबको अपने विचारों को पॉजिटिव विचारों के साथ महापुरुषों के जीवन की जीवनी से सीखते हुए, अपने गुरु, आचार्य और माता पिता से सदैव सीखते रहना चाहिए। ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जीवन दूसरों के कल्याण और सामाजिक विकास के लिए हो। यदि आपका जीवन आपके परिवार के लिए हितकर नहीं है, यदि आपका जीवन आपके मोहल्ले के लिए, समाज के लिए हितकर नहीं है, यदि आपका जीवन आपके देश के लिए काम ना आ सके, तो हम सब एक पशुवत जीवन ही जी रहे हैं और उससे कुछ अलग या नया कुछ भी नहीं है। इसीलिए मनुष्य को भगवान ने दिमाग दिया कि आप हर चीज को सोच समझ कर करें ताकि आप पशु से, जानवरों से अपने आप को अलग स्थापित कर सकें। यही हमारी पहचान है कि हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और विवेक जैसी शक्तियां मनुष्य जीवन में मिली हुई है। अब एक उत्तम बात आती है, अभी परीक्षा का दौर चल रहा है, 11, 12 की परीक्षाएं चल रही हैं, 10 की भी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। बच्चों को हम बार बार बोलते हैं कि आप जिंदगी के 4 साल अपने गुरु के नाम कर दीजिए।
जो बच्चे अपने जिंदगी के 4 साल गुरु के नाम कर दिए, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। या तो आप जीवन में 4 साल राजा बन लीजिए, 9, 10, 11, 12 पेरेंट्स आप जो कहेंगे आपकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और आगे राजसी जीवन बिता लीजिए। कपड़ा, भोग विलास, मोबाइल, टीवी, स्कूटी, तो एक राजसी जीवन भी आप इस 4 सालों में आप जी सकते हैं। और अगर यह 4 साल आप श्रमिक बन गए, एक अच्छा लेबर बन गए, तो आपका जीवन 4 साल के बाद आपका जीवन राजाओं के जैसा हो जाएगा। तो आप 4 साल के लिए राजा बनना चाहते हैं या जीवन भर के लिए राजा बनना चाहते हैं, यह चॉइस आपके पास है। अगर 9, 10, 11, 12 4 साल आप राजा बन गए और राजाओं के जैसा व्यवहार किए, बोली वचन व्यवहार रखे, तो आप एकदम आज लिख करके जाइए कि आपको श्रमिक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बाद में जीवन में आपको अनेक परेशानियों से, अनेक कठिनाइयों को सामना करते हुए जीवन को जीना पड़ेगा और हर कमी से आपको जीवन भर जूझना पड़ेगा। और यदि आप 4 साल एक अच्छा श्रमिक बन गए, एक अच्छा लेबर बन गए, एक अच्छा ऑडियंस बन गए, एक अच्छा फॉलोअर बन गए अपने माता पिता गुरु का, आपका जीवन 4 साल के बाद जो राजा बनेंगे आप, वह आपके साथ जीवन भर रहेगा। वह व्यवहार, वह समृद्धि होगा, वह। तो आप सबको हमारा सलाह है कि आप एक अच्छा श्रमिक बने, आप सब परिश्रमी बने और माता पिता गुरु का आदर और मान सम्मान करें, तभी आपका जीवन धन्य होगा। नहीं तो बाद में आपको पछताने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोग जनरली सोचते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छी विचार आएंगी। अच्छी बात है कि हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छी विचारें आएंगी। हम गुरुजनों का संग करेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। ये सब बातें अच्छी हैं। जैसे रामायण में तुलसीदास जी बोले कि एक अच्छा भक्त बनने के लिए 9 लक्षणों का जिक्र किए कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये सब सीढ़ी बताई गई कि आप अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छा कैसे करेंगे। जैसे हमको छत पर चढ़ के प्रथम मंजिल पर पहुंचना है तो स्वाभाविक है कि हम पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे, तब हम दूसरी सीढ़ी पर कदम रख पाएंगे, तब हम तीसरी सीढ़ी पर रख पाएंगे। इस तरीके से क्रमशः ग्रेजुअली हम जो है अपने लक्ष्य प्रथम तल्ला तक पहुंच जाते हैं। तो विचार आपके पास जो अच्छे आते हैं आप उनको डायरी में नोट करिए और उस विचार को आप जीवन से जोड़िए, मतलब उसको कर्म में लाइए। आपके अगर दिमाग में आया कि लोगों को सेवा करनी चाहिए तो आप कम से कम आज से सेवा करिए ना। किसी को 1 गिलास पानी ही दीजिए, किसी मनुष्य को पिलाइए, किसी पशु को पिलाइए, किसी पक्षी को पिलाइए। लेकिन आप तो जान के रह गए कि हमको जीव की सेवा करनी चाहिए। तो आपके जानने से व्यवहारिकता तो नहीं बदलेगी ना। व्यवहारिकता तभी बदलेगी जब आप उसको क्रियाशील करेंगे, जब आप कर्म करेंगे। तो आप सब अच्छे कर्म करने में विश्वास रखें। जिस दिन आप अच्छा कर्म करने में विश्वास रखेंगे, आप यकीन मानिए कि एक दिन आप इस देश के, इस झारखंड राज्य के, इस धनबाद शहर के या इस मोहल्ले के आप श्रेष्ठ नागरिकों में गिनती किए जाएंगे। और आप जिधर जाएंगे और आप जहां से गुजरेंगे आप सब जगह प्रसन्नता और आपके नाम की गूंज होगी। मुख्य रूप से मुझे सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चे को जो अच्छी बात बताएं घर में, उसे क्रियाशील रूप में अवश्य बदलें।
बच्चे को अच्छा बोलना है तो आप यह सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा अच्छा बोल रहा है या नहीं। कुछ अच्छा कर्म करवाइए जिससे कि बच्चे का आपका अच्छा कर्म सुधरे। हमारे जब मन बदलेंगे तो हमारा कर्म बदलेगा, और हमारा जब कर्म बदलेगा तो हमारा जीवन बदलेगा। इस तरीके से हम अपने जीवन को धन और सुखी समृद्धि और ज्ञान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। With prayers to the Lord of wisdom and prosperity, let us now begin the program with Kumkum, Sheetal, Anshika, Shreya, Arvi and Shreya Bharati from class 3 performing on the song Deva O Deva. Everyone please give a huge round of claps for them. कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा।
who will recite a beautiful welcome poetry before us. Please welcome her with a loud clap, everyone. वाइस प्रिंसिपल मैम, मेरे शिक्षकगण, प्रिय मित्र और आए हुए अतिथिगण, मेरा नाम आरुषि पांडे, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं अपने अतिथि के स्वागत में कुछ लाइनें प्रस्तुत करूंगी। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान नींव लगा, आप आए श्रीमान नींव लगा, जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। अगली पंक्तियां मेरे विद्यालय के लिए, विद्या का भंडार है जहाँ, विद्या का भंडार है जहाँ, इससे कहते हैं ज्ञान की या कमी नहीं, ज्ञान की या कमी नहीं, गुरु का है आशीर्वाद यहाँ। Thank you. To call upon stage our cute little juniors from nursery and LKG with their dance on the song Bam Bam Bole. पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश का यार आसमान में छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं, हम जैसे देखेंगे जहाँ वैसा ही, जैसी नजर खुद के सच आओ
किसी के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। Her flawless face lights up a room. She's so gentle, soft and sweet, delicate and delightful, the nicest girl you will meet. Next we have Muskan from Standard 9, who will recite a poem on daughters, the best gift of God and to every parent. Everyone मैं सामान्य मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम मुस्कान सिंह है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं तीन बाण बदलेगा। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं तीन बाण बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीमती माँ की तुम मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा।
वायुयान भी उड़ान लगी बेटियां, सुनामी वायुयान भी उड़ान लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमान लगी बेटियां, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमान लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कान्हा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती माँ के, साथ पिता के दुख बाधा हरती है बेटियां। कुटवा के बोलने से पूर्व सोचती है, मन में सहती है डरती है बेटियां। बेटे उतंत भले आपका दुखाए दिल, कष्ट हर के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट हर के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये जलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न जलनशील सबके लिए है आज। नित्र प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्र प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंद लालो चाहता कौन। अनुसाई जैसी बेटी तभी शादी नाता नहीं होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को लाता कौन। जनता जनार्दन बताइए एक बात, सावित्री नहीं होती तो सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री नहीं होती तो सत्यवान को बचाता कौन। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, ये बहुत आवश्यक है। आज के जो समय में जो समय चल रहा है और जो कुछ घटनाएं हो रही है, वो गीत आप तक पहुंचाती हूँ। मन स्वप्ने देखता रह जाए, मन स्वप्ने देखता रह जाए, तन अपनी भाषा कह जाए। हो जाए पुतलियां सागर सी, नैनों से गागर बह जाए। जब अंदर अंदर से कोई हर दफने राज को खोलेगा, तब अंबर में कनपन होगा, धरती का संयम डोलेगा। तब अंबर में कनपन होगा, धरती का संयम डोलेगा। लेकिन यदि आप सचेत हुए, लेकिन यदि आप सचेत हुए, पतझड़ पहाड़ हो जाएगा, तन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा, तन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा। करबल निवेदन है सबसे, करबल सबसे अनुरोध मेरा स्वीकार करो। जितना बेटे से करते हो, उतना बेटी से प्यार करो। जितना बेटे से करते हो, उतना बेटी से प्यार करो। आचान करो दुर्भावहीन, तो मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। जितने भी पाप किए होंगे, दिन गया गए धुल जाएंगे। जितने भी पाप किए होंगे, बिन गया गए धुल जाएंगे। दुख के बादल छट जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे। बेटी की दिलदारी में यह चुपी चमेली चंपा सी महके घर की फुलवारी में। यह चुपी चमेली चंपा सी महके घर की फुलवारी में। कल कल स्वर देगी भागरथी, कल कल स्वर देगी भागरथी, मन हरि द्वार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा। थैंक यू। Welcome Anisha, Riya, Arav, Mahi, Adya and Rashi from class 1 performing on the song Zooty Dooty. Please welcome them with loud claps everyone. गुनगुनाता है
शगुन में पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भागते गा रहे हैं, दीवाने गिरने गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं। ओ बगिया में फूलों को रंग है गुफ्तगू, जैसा फूल होता है वो रात फूलों। आई सुनी तुमी पंपा, सुनी तुमी तराबा, सुनी तुमी नाचे के बारस के मन, सुनी तुमी पंपा, सुनी तुमी तराबा, सुनी तुमी नाचे के बारस के मन। ज़मीन पर इतरा के जा रहा, तुम के बाबा इतरा के जा रहा। Please clap for them. Let us now call on the stage Aska, Radhika, Ishika, Pooja, Paridhi, Ansu, Priyanshu, Rudra, Ansraj, Sudhanshu, Devaji and Pratyush from class 2 who will join on the beat of Swachh Bharat. हमारा आज का भारत जहाँ सब अपनी उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन देश की हालत की किसी को परवाह नहीं। घर तो साफ रखते हैं, लेकिन घर के बाहर क्या हालत बना रखी है देश की। आपको पता है इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? Pollution commanders. Cancer, immorality, abortion, जैसे कई बीमारियों का होता
है मुझसे ही निर्माण। बढ़ाते हैं सहायता के हाथ और करते हैं इस गंदगी का सर्वनाश। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी स्वच्छता चारों, होगी स्वच्छता चारों, होगी स्वच्छता चारों एक दिन। हो है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी स्वच्छता चारों एक दिन। कचरा ना फैला सामान, ये है स्वच्छ भारत अभियान, होगा स्वच्छ हमारा देश एक दिन। हो है विश्वास, पूरा है विश्वास, और भी होगा स्वच्छ देश एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो है विश्वास, पूरा है विश्वास, और भी होगा स्वच्छ देश एक दिन। मेरा महात्मा तू नहीं कर सकता, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर। इस देश में किसी ना किसी लापरवाह के जरिए मैं होता रहूंगा अमर। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ। मेरे दिल से आ रही आवाज, भारत ऐसा हो जिसपे हो हमको नाज। देश को स्वच्छ बनाएंगे हम, देश को बेहतर बनाएंगे हम, कदम से कदम को मिलाते हुए सोचा है बन जाएंगे हम। देश है हमने, सोच है हमने, जोश है हम, तैयार है हम, तैयार है हम, तैयार है हम। सारे जहां से अच्छा दूसरा हमारा। अब नहीं करेंगे कचरा, नहीं करेंगे देश का अपमान। आओ हम मिलकर साथ बढ़ाते हैं ये स्वच्छता अभियान। Her Hindi speech. Everyone, please welcome her with claps. सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम शारू सिंह है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे शिक्षा के महत्व के विषय में कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक श्लोक से आरंभ करना चाहूँगी। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्मापूर्ति, धनात् धर्मः तत्सुखम्। इसका अर्थ है विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन,
अपने निजी जीवन को सुखी तथा अपने सपने को साकार कर सकता है। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से निर्माण दोनों के द्वारा ही किया जाता है। यह उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक यंत्र होने के साथ ही देश के विकास और प्रगति में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा क्या है और शिक्षा क्यों जरूरी है। तो शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है। यह एक मात्र ऐसा धन है पर भी कम बांटने पर भी कम नहीं होता, अभी तो और ज्यादा बढ़ता है। शिक्षा अंधकार में भी प्रकाश की एक किरण है जो निश्चित रूप से एक अच्छे जीवन की आशा है। यह लोगों की सोच में सकारात्मक विचार लाकर बदलती है और नकारात्मक विचारों को हटाती है। यह लोगों के विचारों को उस स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। समाज में लोगों के बीच भेदभाव भी हटाने में मदद करती है। अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उद्देश्यों को प्रदान करती है, जैसे व्यक्तिगत उन्नति को बढ़ावा, सामाजिक स्तर में बढ़ावा, आर्थिक प्रगति, राष्ट्र में बढ़ावा, पर्यावरण समस्याओं को सुलझाने के हल प्रदान करती है। शिक्षा एक ऐसा कारण है जिसके वजह से आज हमारा देश चांद पर पहुंच गया और न जाने कितने उपलब्धियों को हासिल किया। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि किताबी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी अत्यंत जरूरी है। दिमागी और सामाजिक रूप से अशिक्षित मनुष्य अनुशासन अहंकार जैसे कुकर्मों को करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए और अशिक्षित और युवा मानवता के लिए काफी खराब है। सभी देश सरकारी शिक्षा का प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए और जन जन तक शिक्षा की ग्रहण पहुँचानी चाहिए, क्योंकि विकास तभी संभव है जब राष्ट्र शिक्षित है। थैंक यू। Thank you, Kalu, for your enlightening speech. Next up, we have Misty, Aradhya, Prakriti, Arohi, Vidhi, and Srishti from class 4 who are going to spread the cultural essence of Bengal with the song of Duga Elo. Everyone, please welcome them with claps. শিউলি ফুলের নরম দেব দেব কাজের ছড়ি, খোপায় আমি বেঁধে দেব হলুদ সোনা ঝুড়ি, দুপুর দেব ঝুমকলতার আলতা পায়ের শাড়ি, শামুক ফুলের নির্মলকে হাওয়ার টানে গাড়ি, ও কাশফুলের দুধ সাদা রং আকাশ বুঝে সাজে, অন্ধকারে রাত পেরিয়ে আলোর বাঁশি বাজে।
enchanting dance performance on the tunes of Long Lachi by students of class 5, Radhika, Shraddha, Divya and Shivana. Please welcome them with loud claps, everyone. Everyone, please clap for them. तेरे
claps. ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जब की कोई रीत न जाने मैं तो बस थे कोई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग Let us welcome on stage Sushant from class 8, who will give a short English speech on the significance of environment. Respected principal, sir, teachers, my dear friends, and all the people who are present here, as we have gathered here on a beautiful day to celebrate this auspicious occasion. Imagine a world where pure water, clean air are luxurious, pure lush green forests are disappearing, and the species are vanishing at an alarming rate. Yes, I am talking about our environment. My name is Sushant Sharma, reading in class 8, presenting you my speech on environment. Our environment is a surrounding made from 5 elements: air, water, land, sky, and fire for us to follow. A healthy environment is one that is sustainable for a long period of time. It is a source of life for everyone. It directs and determines the proper growth,
and development. For a long time, it determines and directs the proper growth and development of our environment. The good or bad quality of our life depend on the nature of our environment. It is always been said that the earth has the most favorable climatic conditions to help us survive. We should be very grateful to the earth that we have been provided with such a great nature with everything it's to help us thrive. But day by day, human society is playing a vital role in degenerating the human resources. All the human actions in our modern world impact our ecosystem that lead us towards our destruction. Some of these are pollution, overpopulation, climate change, waste disposal, global warming, and the greenhouse effect, etc. The big reason that is a threat to our environment is the harmful gases present in the air. The uncontrolled use of automobiles has increased their effects as they burn the lot of fuel that also harm us to our cancer. Due to all our human activities, our planet has reached the unsustainable levels. Therefore, it is our duty to lower the loss. For example, we should take a pledge to say no to plastic, etc. In the end, I want to say that we must spread environmental awareness in our society as well as in our daily routine life. In my view, it is a responsibility of everyone to do our bit for the environment. Lastly, I have to say only one line, that the environment is not a luxury, but a necessity for life. Thank you. आदिवासी जंगल
coming upon the stage with an energetic dance. Everyone, please welcome them with huge claps. अभी बाकी है मेरे दोस्त। Performing on the stage song "Galti Se Mistake." महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक हो रहा है कंफ्यूज मेरे मशवरा मेरा वो आजमा के देख यही उम्र है गलती से मिस्टेक यही उम्र है गलती से मिस्टेक यही उम्र है गलती से
काल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। सारे बुरे हरे के जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे, बोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे पूरे दर्शन साथ साथ सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम के, बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। Please clap for them. We have Aman from class 9 who will present a divine flute performance before us. Please give our views clap. Maintain silence as we gear up for Aman's divine performance.
such a good performance, Aman. Up next, we will have on stage Kaushik, Anushka, Pooja, Vaishnavi, Vicky, Priya and Komal from class 7 to groove on the song Mere Ghar Gaam Aaye Hain. Everyone please welcome them with claps. Next up, we have Ayushi from class 9 who will crack a few jokes to lighten up our mood. Please welcome her with her claps. माध्यम से हंसाने के लिए एक अनपढ़ लड़की की शादी बहुत ही पढ़े लिखे घर में हो गई। तो लड़की ने एक दिन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया जिसे लड़के ने बड़े चाव से खाया, लेकिन खाते खाते उसके गले में एक निवाला अटक गया और वो खाते खाते वहीं मर गया। पत्नी बोली, हाय राम, मेरे पति तो बिना पानी मांगे ही मर गए, बस वाटर करते ही रह
audience huge demand, we are going to again show the dance performance by class 9 girls on stage. Please welcome them with a huge round of applause, everyone. It's not the end yet. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त.
शिक्षा ही वो धारा है, सफलता और मंजिल का शिक्षा ही सहारा है। इस मंच के माध्यम से मैं अपने विद्यालय की ओर से हमारे विद्यालय में इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रधानाचार्य महोदय श्री प्रवीण दुबे सर, उप प्रधानाचार्य श्रीमती संध्या दुबे मैम का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे जो कार्यक्रम के सफल संचालक के रूप में निशा मैम, प्रीति मैम, डांस टीचर पौधु सर, जयश्री मैम एवं सभी अन्य शिक्षकों का मैं सादर आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे विद्यालय के जो हमारे प्यारे बच्चों ने अभी इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन किया, इसमें उनके माता पिता ने उन्हें हर तरह से इस कार्यक्रम में आयोजन करने के लिए प्रोत्साहन जो दिया, उसके लिए उनके माता पिता का भी आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में यहाँ जितने भी उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम की गरिमा में चार चांद लगाने के लिए सादर आभार करती हूँ। धन्यवाद। To our beautiful motherland. डायरेक्शन आप में बताएंगे, आप बताइए ये लोग।